हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर रिलेटिव मोशन। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। ए ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। ए स्टोन स्ट्राइक्स इट एट राइट एंगल विद अ स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। Find the magnitude and direction of the velocity of stone with which it appears to strike the passenger sitting in that train. आप देख रहे हैं ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 44, स्टोन स्ट्राइक्स इट एट राइट एंगल, यानी कि ट्रेन इधर जा रही है तो स्टोन राइट एंगल पे आ रहा है, इधर से इस टाइप से आ रहा है, यहाँ स्टोन ट्रेन को टकराता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्टोन। वेलोसिटी ऑफ स्टोन फाइंड आउट करनी है विद विच इट अपीयर्स टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। यानी आप देख रहे हो कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमें स्टोन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू ट्रेन, ये हमें फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, हमने पीछे पढ़ा है आर्टिकल में। रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, हमने पीछे किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू Q क्या होती है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ Q। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो एक्चुअल ऑफ P माइनस एक्चुअल ऑफ Q। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो एक्चुअल ऑफ स्टोन माइनस एक्चुअल ऑफ ट्रेन, ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि दो एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये लिया। हमारी ट्रेन इधर अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है हमारी विद अ स्पीड ऑफ 44। स्टोन स्ट्राइक्स इट एट राइट एंगल, इधर से स्टोन आता है तो इधर से आएगा, इस तरह से राइट एंगल पे टकराता है और 33 की स्पीड से आ रहा है, 33 की स्पीड से आप फिगर में देख सकते हैं। अलोंग OX 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, अलोंग OY हमारा स्टोन आ रहा है 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। इसको हम कैपिटल V लेट कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसको हमने कैपिटल V कह दिया। अब जो हमारा टर्म है कैपिटल V वेलोसिटी है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल फॉर्म करती है, मान लेते हैं इस टाइप से है, ये डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करती है। अब जो हमारे पास तीन टर्म्स आ जाती हैं, एक तो रिलेटिव जो जिसको हम कह रहे हैं कि अलोंग दिस मूव कर रही है, मेक एन एंगल थीटा। अब तीन चीज़ें हैं, एक तो रिलेटिव जिसको हम कैपिटल V कह रहे हैं, और दो चीज़ें हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन। अब इन तीनों चीज़ों को एक बार हम अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करेंगे, एक बार वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे। अब पहले तो हम अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो हमें पता है ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रही है, तो 44 की स्पीड से मूव कर रही है, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। स्टोन की बात करें, स्टोन की अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी? स्टोन आप देख रहे हैं इधर इस तरह से जा रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ कितना रिजॉल्व करें तो पार्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल है, कोई भी चीज़ है अलोंग 90 डिग्री रिजॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलता है? V मान लेते हैं, ये 33 गिवन है हमें, 33 है, 33 cos 90 ये हो जाएगा क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। 33 cos 90 होता है 0, तो आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गई हमारी? 0। वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गई? 0। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OX इज़ 44,
एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ओ एक्स इज़ 0। इसी तरह अलोंग ओ वाई हम बात करेंगे। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ वाई क्या मिलेगी? ट्रेन हमें पता है कि अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है 44 से, तो 44 को अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे, 90 डिग्री एंगल है, तो v cos 90 क्या हो जाता है? 0। इसलिए आपका ये 0 आ गया। ओके, रिवर्स्ड लिखोगे तो रिवर्स में नेगेटिव साइन आ जाता है, 44 है तो ये -44 आ जाएगा रिवर्स में। इसी तरह हम अलोंग ओ वाई बात की, अभी हमने फाइंड आउट की थी, रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ वाई इज़ 0 एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ओ वाई 33 आपको गिवन है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ओ एक्स तो 33 cos 90 हमने किया तो ये 0 बन जाता है। ये टर्म्स आ जाती हैं आपके पास। रिलेटिव फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव आपने अभी देखा था, हमने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कैपिटल V वेलोसिटी से, मेक एन एंगल थीटा। तो V को अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करेंगे तो V cos थीटा हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे तो V sin थीटा हो जाएगा। और रिलेटिव ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल ऑफ स्टोन माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये होता है। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन प्लस रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस करके माइनस इधर हम इंक्लूड कर दें तो ये रिवर्स हो जाती है, यानी प्लस रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास दो टर्म थी, स्टोन की 0 थी, ये 44 थी, तो ये आ जाता है। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस ये टर्म आ जाती है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन जाती है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट दिस। दोनों को डिवाइड किया तो थीटा आ जाता है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो दिस इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन एंड दिस इज एंगल थीटा। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। आप देखोगे 2 मोटर कार्स आर मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग 2 स्ट्रेट रोड्स मेक एन एंगल 60 डिग्री with each other with velocity of 20 km/h and 12 km/h. If the first car be moving towards and second away from the junction of the road, find the relative velocity of first with respect to the second. 2 motor cars है moving along 2 straight roads making an angle of 60, यानी कि एक मोटर कार हमारी जा रही है along x axis और दूसरी आ रही है मेक एन एंगल 60 डिग्री। 2 मोटर कार है, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, तो ये देखिए दोनों 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 20 एंड 12। इफ़ द फर्स्ट कार बी मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, ये हमारा जंक्शन ओ कह दिया, टूवर्ड्स फर्स्ट 20 की स्पीड से जा रही है, सेकेंड अवे फ्रॉम द जंक्शन ये बाहर की तरफ जा रही है तो ये 12 की स्पीड से जा रही है। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट वाली है और ये सेकेंड वाली है। रिलेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, रिलेटिव मान लेते हैं हमारे कैपिटल V कह देते हैं, यानी कि फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड है तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड है ना, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, ऐसे याद रखोगे। अब हमारे पास इस जो ये लाइन है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और जो दूसरी ये इधर इसको वाई एक्सिस लेट कर लेते हैं। अब 3 टर्म्स हैं हमारे पास, एक तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, 3 चीज़ें हैं। इसलिए कैपिटल V है मान लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, जनरली हम इसी तरह से लेके चलते हैं। अब तीनों को रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। फर्स्ट वाली हमारी है 20 की जो स्पीड से जा रही है, ये फर्स्ट है ON लाइन अलोंग NO जा रही है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट को रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। फर्स्ट को अलोंग एक्स एक्सिस लेके गए, आप देख रहे हैं 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो 20 cos 60 हो जाएगा। अलोंग OX कह रहे हैं ना, अलोंग OX पर ये अंदर की तरफ जा रहा है
अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको हमें तो इस तरह से रिजॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा, -20 cos 60। तो आप देखोगे ये आ जाएगा -20 cos 60। इसी तरह इसको अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे तो -20 sin 60। ये दो चीज़ें आ गई। अब जो सेकंड कार है जो 12 की स्पीड से जा रही है, इसको रिजॉल्व करते हैं दोनों एक्सिस के अलोंग ओ एक्स तो पहले कह ही रहा है 12 की स्पीड से जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 का 12 ही रह जाएगा जो ये हमें गिवन है। और सेकंड अलोंग वाई एक्सिस बात करें तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री है तो ये 12 cos 90, तो कितना हो गया 0। तो अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगी सेकंड कार की। तो ये 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास ये आ जाती हैं। अब रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस रिवर्स्ड वेलोसिटी, रिवर्स्ड में तो क्या होता है, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा जो ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है। डायरेक्ट हम जो एक्चुअल दे रखी है ना, इन्हीं से आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव को हमने कैपिटल वी लेट किया था। मान लेते हैं थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इस तरह से मान लेते हैं दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव, कैपिटल वी है और ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो अलोंग एक्स एक्सिस वी कॉस 6 थीटा, अलोंग वाई एक्सिस वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा क्या हो गया, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक्चुअल ऑफ फर्स्ट माइनस एक्चुअल ऑफ सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्चुअल ऑफ फर्स्ट और ये सेकेंड है, एक्चुअल ऑफ सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों का अलोंग एक्स एक्सिस उठा लिया हमने, तो आप देख रहे हैं -20 cos 60 -12। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस वी साइन थीटा हो जाएगा और इधर अलोंग वाई एक्सिस यानी ये फर्स्ट का -20 sin 60, सेकेंड का 0 है। तो ये आ जाती हैं, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। दोनों को सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड डिवाइडिंग। तो थीटा आ गया यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। दिस इज़ आवर आंसर। हमारे पास 2-3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। एक तो एक्चुअल ऑफ फर्स्ट, एक्चुअल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज़ रिलेटिव। रिलेटिव हमें ये देखना है कि रिलेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड निकालनी है या फिर रिलेटिव ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालनी है। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस एक्चुअल ऑफ सेकेंड। नेक्स्ट हम फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं, वेरी इजी। एक बार देखेंगे इसको। ए साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग at 10 km/h is overtaken by a car moving at 10√2 per km/h as they both arrive at crossroad. The cyclist keeps straight on, but the motorist proceeds along the road that makes an angle of 135 with his previous line of motion. With what velocity and in what direction does the car appear to the cyclist to move? आप देख रहे हैं साइकिलिस्ट और कार दोनों ऐसे जा रहे थे, क्रॉस रोड पे मान लेते हैं यहाँ पहुँचते हैं। तो साइकिलिस्ट तो कीप्स स्ट्रेट ऑन, बट जो कार होती है वो इस तरह से टर्न कर जाती है, 135 डिग्री एंगल बनाती है। जो प्रीवियस लाइन ऑफ एक्शन है इसके साथ ये 135 का एंगल बनाती है, इस तरह से टर्न कर जाती है। तो आप फिगर देखेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि जो हमारी साइकिलिस्ट है वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ ये क्रॉस रोड पे पहुँचता है। साइकिलिस्ट तो सीधा सीधा अलोंग एक्स एक्सिस ही चलता रहता है और जो कार इधर से आ रही थी इधर से ही साथ साथ वो इस तरह से टर्न कर जाती है, ये 135 का एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हैं हमें गिवन था 10 की स्पीड से साइकिलिस्ट जा रहा है और कार है 10√2 km/h की स्पीड से जा रही है। Cyclist traveling at 10 km/h is overtaken by a car moving at 10√2 km/h as they both arrive at a crossroad. Cyclist keeps straight on, but the motorist proceeds along the road that makes an angle of 135 degree with his previous line of motion.
with what velocity and in what direction does the car appear to the cyclist to move. हमें relative velocity of car with respect to cyclist ये फाइंड आउट करनी है. जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम कैपिटल V मान लेते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट ये फाइंड आउट करनी है. कार विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. अब हम पहले बात करेंगे, हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. क्या? एक तो कार है हमारे पास, एक साइकिल है. तो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों चीज़ें हैं जो कार की वेलोसिटी और साइकिल की वेलोसिटी 2 टर्म्स में आएगी. एक बार अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार अलोंग वाई एक्सिस. तो वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग वाई एक्सिस. ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट अलोंग वाई एक्सिस. 2 टर्म ही हो जाती है, 4 टर्म्स हो जाती हैं. पहले ये फाइंड आउट करते हैं हम, फिर रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. रिलेटिव कार विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट है, दिस इज इक्वल टू कार माइनस साइक्लिस्ट, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट. बस ये काम करना है हमें. तो स्टार्ट करते हैं. आप देख रहे हैं ये जो है फिगर में देखते हैं, इधर अलोंग एक्स एक्सिस साइकिल है, अलोंग ओ ए आप देख रहे हैं फिगर में, दिस इज़ कार. तो पहले साइकिल को लेते हैं. साइकिल की अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइकिल, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइकिल अलोंग एक्स एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस कितनी बनेगी? ये दी हुई है 10, तो 10 की 10 ही है. अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो ये साइकिल वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो 10 cos 90 कितना हो गया? 0. तो अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? अलोंग वाई एक्सिस इज 0 हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साइकिल. सेकेंड बात करें हम कार की, तो कार की बात करें तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस. आपको देख रहे हो कार हमारे पास 10√2 है जो कि 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ. तो ये हो जाएगा 10√2 cos 45. अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 10√2 sin 45. हमारे पास ये 2 टर्म आ जाती है अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस. अब हम बात कर लेंगे रिलेटिव की. रिलेटिव क्या है? कार विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट. तो आप देख रहे हैं क्या आ जाता है, ये जो दोनों टर्म्स थी ये हमने उठा के लिख दी. तो फर्स्ट क्या है? वी कॉस थीटा. वी जो रिलेटिव है, थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसको अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व किया वी कॉस थीटा. अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व किया वी साइन थीटा. तो वी कॉस थीटा क्या आएगा? कार विद रिस्पेक्ट टू साइकिल है, कार की कितनी है? 10√2 cos 45 और साइकिल की है अलोंग एक्स एक्सिस 10. तो ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 1. ऐसे इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं. वी साइन थीटा है हमारे पास रिलेटिव, तो ये कितनी हो गई? कार की 10√2 sin 45 प्लस 0. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग और फिर डिवाइड किया, थीटा आ जाता है 90 डिग्री. हैंस अपरेंट वेलोसिटी ऑफ कार इज़ 10 किलोमीटर पर आवर. थीटा 90 है और जो एंगल थीटा था वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है. एक एग्जांपल और करते हैं. ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट and the apparent direction of the wind as shown by the fluttering of the flag on the mast is from north. The wind is known to be blowing from a point 30 degree east of north. Show that its velocity is double that of the ship. अब हमें जो गिवन है, अब आप देखोगे डायरेक्शंस हमें पता है क्या होती हैं. ये ईस्ट है,
तो ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। हमें गिवन क्या है? ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रही है शिप। एंड अपरेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड एज शोन बाय द फ्लटरिंग ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट इज फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से आ रही है, तो मतलब कि इस तरह से डायरेक्शन है। अपरेंट डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की अपरेंट डायरेक्शन है, अपरेंट डायरेक्शन कहें रिलेटिव डायरेक्शन कहें वही सेम बात है। तो दिस इज द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू शिप, ठीक है। द विंड इज नोन टू बी ब्लोइंग फ्रॉम ए पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक्चुअली हमें गिवन क्या है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ से आ रही है, हमारे पास ये क्या था? नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, उल्टा लिख दिया ये। ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ हम इस शिप जा रही है। अपरेंट डायरेक्शन ऑफ विंड एज शोन बाय फ्लटरिंग ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट इज फ्रॉम नॉर्थ। अपरेंट डायरेक्शन ऑफ विंड जो हमारी है नॉर्थ से आ रही है, अपरेंट यानी रिलेटिव। द विंड इज नॉन टू बी ब्लोइंग, एक्चुअली विंड किस साइड मूव कर रही है? फ्रॉम ए पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ जो ये है आप किसके ईस्ट साइड पे, इस तरफ से, यानी कि 30 डिग्री, इधर ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड जो है हमारी ये है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड। शो दैट इट्स वेलोसिटी इज डबल दैट ऑफ द शिप, यानी कि हमें शो करना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज डबल ऑफ शिप। शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, मान लेते हैं जो शिप है यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और अपरेंट डायरेक्शन ऑफ विंड गिवन है। हमारे पास क्या, एक तो विंड है, हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं? एक तो विंड है, शिप है और एक रिलेटिव है दोनों की। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शिप एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, ये 3 टर्म है हमारे पास। इसको हम एक डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे तीनों चीज़ों को, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारी टर्म बन जाएगी, एक्चुअल आप देख रहे हो शिप की हमें दे रखी है अलोंग ओ डब्ल्यू, और विंड की एक्चुअल डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं, इसको नाम दे सकते हैं, ये डायरेक्शन है हमारी। रिलेटिव डायरेक्शन है अलोंग एन एस ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग ओ डब्ल्यू, सारे क्वेश्चन हैं जो तीनों टर्म्स हैं इसको हम अलोंग ओ डब्ल्यू जो हमारी डायरेक्शन है इसके अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? v cos 60, इसको हमने स्मॉल v कह दिया, इसको कैपिटल V कह दिया। जो अपरेंट है उसको हम कैपिटल V लेके चलते हैं। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगी? दिस इज़ विंड की हमारे पास एक्चुअल ये वाली डायरेक्शन है, तो इधर रिजॉल्व किया तो v cos 60। शिप एक्चुअली इसी साइड ही मूव कर रही थी, तो ये हमारे पास u ही रह जाएगी शिप। और अपरेंट डायरेक्शन है ये हमारी कैपिटल V है, और कैपिटल V को अलोंग OW रिजॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं एंगल 90 डिग्री है, तो v cos 90 ज़ीरो हो जाता है। v cos 90 ज़ीरो हो गया, ये v cos 60 हो गया, स्मॉल v cos 60। और तीसरा जो शिप है वो तो एक्चुअली इधर अलोंग OW मूव कर ही रही है हमारे पास। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, ये किसके बराबर है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शिप, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड। हमारे पास कितनी कह रहे हैं हम? इससे 0 कह रहे हैं अलोंग OW। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड आप ये देख रहे हैं v cos 60 एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शिप आपको गिवन है ये u अलोंग OW। तो ये इक्वेशन बन जाती है v cos 60 माइनस u इक्वल टू 0, मीन्स v cos 60 इज इक्वल टू
u, v cos 60 इज इक्वल टू u, यानी कि v cos 60 माइनस u इक्वल टू 0 मीन्स v cos 60 इज इक्वल टू u, और cos 60 होता है 1/2, तो v/2 इज इक्वल टू u मीन्स v इक्वल्स टू 2u. Hence velocity of wind is double that of ship. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बाकी एग्जाम्पल्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.